छोड़ो व्यर्थ की बातें सुननी और सुनानी। आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ अच्छी एक कहानी। सुनो कहानी प्यारी एक कहानी, सुंदर एक कहानी, रोचक एक कहानी। बच्चों, आज आप सुनने जा रहे हैं कहानी राजकुमार की चतुराई। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। लीजिए सुनिए कहानी राजकुमार की चतुराई। सम्राट सौमित्र सेन अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुख दर्प और प्रसन्नता से दमक रहा था। सम्राट के चारों ओर बैठे सभी सभासद, सभी मंत्री मुक्त कंठ से कुशल नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे थे। बात भी कुछ ऐसी ही थी। कल ही तो सौमित्र सेन ने अपने बड़े शक्तिशाली शत्रु रत्नपुर के राजा को युद्ध में ऐसा खदेड़ा था कि वह लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। सभासद राजद की इस इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रहे थे कि उनका घमंड और भी बढ़ता जा रहा था। बाईं ओर बैठा एक चारण राजा की प्रशंसा में कविता सुना रहा था। महाराज, आपके यश के द्वारा समस्त संसार को ही श्वेत बना दिया है। इससे देवताओं को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इंद्र अपना ऐरावत, ब्रह्म अपना हंस, विष्णु अपना क्षीर सागर और शंकर अपना कैलाश ढूंढते फिर रहे हैं। इस तरह अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा पूर्ण कविता वह राजा की प्रशंसा में सुना रहा था। चारण से इस प्रकार की स्तुति सुनकर राजा कहने लगे, सचमुच मैं कितना महान हूँ, कितनी शक्ति है मुझ में। रत्नपुर के राजा की सेना के कैसे दांत खट्टे किए मैंने। है कोई ऐसा जो मुझे हरा सके। राजा पर मदिरा के नशा के साथ साथ प्रशंसा का नशा भी गहरा चढ़ता जा रहा था। तभी राजा का ध्यान राजकवि चालुक्य की ओर गया। वह एकदम चुपचाप बैठे थे। राजा की कोई प्रशस्ति भी नहीं कर रहे थे, कविता भी नहीं सुना रहे थे। राजकवि को हमारी विजय की प्रसन्नता नहीं हुई? वे पूछने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? राजकवि सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले। तो फिर हमारी स्तुति में, हमारी शक्ति की प्रशंसा में कविता क्यों नहीं बना रहे हो? क्षमा करें देव, मैं केवल भगवान की स्तुति करता हूँ, उसी की शक्ति की प्रशंसा करता हूँ। उसी की शक्ति से आप विजयी हुए हैं। राजकवि विनम्रता पूर्वक बोला। यह सुनकर राजा की भ्रिकुटी तन गई। अपनी लंबी लंबी मूछों को गर्व से ऐंठ कर वे क्रोध से हुंकारे, राजकवि चालुक्य, ईश्वर कुछ नहीं है, राज्य का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। तुम यहाँ ईश्वर की इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से नियुक्त किए गए हो। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। या तो मेरी प्रशंसा में काव्य रचना करो, नहीं तो 8वें दिन तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चालुक्य उस समय तो चुप रह गए। कुछ भी कहना राजा के गुस्से को बढ़ाना ही था, पर मन ही मन वह सोचने लगे कि मैं अपनी आत्मा की हत्या करके कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं कवि हूँ, ब्रह्म जैसा महान हूँ। मेरा काम व्यर्थ की बकवास करना नहीं है। मनुष्यों को सन्मार्ग की प्रेरणा देना, उन्हें उद्बोधन देना मेरा कर्तव्य है। राजकवि मृत्युदंड की प्रतीक्षा करने लगे। वे निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहते, आत्मा परमात्मा के विषय में मनन करते रहते। देवयोग की बात
इस घटना के 4 दिन बाद ही राजमहल में हाहाकार मच गया। सांप के काटने से राजा का इकलौता पुत्र मर गया। कवि तुरंत राजभवन भवन दौड़ चले गए। राजा सिर पटक पटक कर विलाप कर रहे थे। हे भगवान, यह तूने क्या किया? इसके साथ साथ तू मेरे भी प्राण ले लेता, अब मैं कैसे जीऊंगा? आदि आदि। कवियों को देखते ही राजा बिलख उठा। राजकवि, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं, उसी की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। अब तक मैं व्यर्थ के अहम में डूबा रहा, इसी का मुझे दंड मिला है। ठीक कहते हो पिताजी, सहसा मरा हुआ पुत्र बोल पड़ा। सभी आश्चर्य से दंग रह गए। राजा ने कसकर पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए भरे हुए कंठ से केवल इतना ही निकल पाया, हाँ बेटा। वास्तव में बात यह हुई थी कि राजकवि के मृत्यु दंड की बात सुनकर राजकुमार को बड़ा ही दुख हुआ था। वह जानता था कि कवि कभी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखेंगे जैसा कि उन्हें आज्ञा मिली है। कवि को बचाने के लिए ही उस बालक ने यह नाटक किया था। योगाभ्यास से शरीर को बिल्कुल निश्चल और निस्पंद बना लिया था। सेवक ने योजना के अनुसार राजकुमार के मरने की खबर उड़ा दी और तब राजा ने चालुक्य से ईश्वर की प्रशस्ति में महाकाव्य लिखने का अनुरोध किया और अपनी प्रशंसा करने वालों के प्रति सावधान रहने का संकल्प भी लिया।